लॉकडाउन 5 की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई, उसके बाद राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया कि वो अपने कंडीशन को देखते हुए अपने नियम और कायदों के हिसाब से लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। क्योंकि केंद्र सरकार ने 8 जून से होटल व्यवसाय को खोलने के लिए हरी झंडी दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इन नियमों को बदलते हुए इस होटल सेक्टर को 30 जून तक बंद लॉकडाउन करने का आदेश दे दिया। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि एक तरफ आप पर्यटक स्थल, पर्यटक स्मारक खोल रहे हैं, दूसरी तरफ होटलों को बंद करने का आदेश दे रहे हैं। यह कौन से टाइप के बैलेंस की बात है? यह कौन से टाइप का नियम और कायदा आपने बनाया है? हमारे समझ की परे की बात है। जब लोग होटलों में नहीं आएंगे, जब राजस्थान में आएंगे तो सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि किसी होटल में हमारे इस रुकने के लिए स्थान है क्या, उसके बाद ही वो पर्यटक स्थलों पर जाते हैं। और इस सेक्टर में राजस्थान में करीब 50 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इंडिया में 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। क्या 50 लाख लोगों को रोजगार से महरूम करना और उनको रोजगार से दूर रखना, यह सरकार की कौन से तरीके की नियम और कायदों की बात है? दोस्तों, होटल सेक्टर के लोग सभी सरकार द्वारा बनाए गए मापदंड, कोरोना से बचने के मापदंड, उनको ध्यान रखते हुए काम करते हैं और आगे भी सरकार के आदेशों की पालना करते हुए काम करेंगे। कहीं पर भी किसी भी टाइप की सेफ्टी में कमी नहीं आने देंगे। और अगर आपको और भी कड़े नियम बनाने तो बनाएं आप, हम उनकी भी पालना करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि केंद्र सरकार का जो आदेश था 8 तारीख का, उसी 8 तारीख के आदेश के नियमानुसार आप 8 जून को होटल खोलने की मेहरबानी करें। आपने पर्यटक स्थल खोले, लेकिन कितने लोग वहां हैं? किसी स्थान पर 5, किसी पर 10, किसी पर 15, और वो भी कौन से लोग? जो आसपास के पड़ोस में रहने वाले लोग होंगे, टाइम पास करने गए होंगे। कोई वह पर्यटक उन पर्यटक स्थलों पर नहीं आया होगा। कैसे आएगा जब होटल ही बंद पड़ी है? जब होटल को व्यापार मिलेगा तो उससे आने वाली टैक्सियों को व्यापार मिलेगा, बसों को व्यापार मिलेगा, पर्यटक स्थलों के आसपास जो जितने भी व्यापार है उनको मिलेगा, गाइड को मिलेगा, ट्रेवल एजेंसी को मिलेगा। इन सब को कड़ी बाई कड़ी रोजगार मिलेगा। दोस्तों, इस होटल सेक्टर के लोगों ने इस संकट काल की घड़ी में सभी जगह पर रसोइयां खोल करके गरीबों की सेवा लगातार की है। मास्क बांटने का काम लगातार किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री कोष हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कोष हो, वहां पर सहयोग के लिए लगातार सहयोग किया है। कहीं भी पीछे नहीं रहे, अपना हाथ टाइट नहीं किया है। जब आज ये संकट की घड़ी में है और सरकार के संबल की जरूरत है, तो सरकार की तरफ से किसी टाइप का संबल इस उद्योग को नहीं मिल रहा है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मध्य प्रदेश में बिजली के बिल माफ कर दिए गए हैं, जबकि राजस्थान का पर्यटक सेक्टर वहां से बड़ा है। यहां से शुरुआत क्यों नहीं की जा सकती? जब वहां पर बिजली के बिल माफ किए हैं, तो हम यहां से भी निवेदन करते हैं कि हम 1 साल के लिए हमारे जितने भी लाइसेंस है, चाहे नगर निगम के हैं, चाहे फायर के हैं, चाहे फूड के हैं, चाहे लेबर के हैं, सब 1 साल के लिए माफ किए जाए। ईएमआई की जो किस्तें हैं लॉकडाउन के दौरान, वो किस्तों का ब्याज माफ किया जाए। हमारे को सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करवाए जाए। बिजली पानी के बिल लॉकडाउन के दौरान हमारे माफ किए जाए, जिससे इस उद्योग को वापस खड़े होने में एक सहारा मिलेगा। दोस्तों, हमारे एक समझ में नहीं आती बात कि होटलों को बंद करना कौन सा नियम और कायदों की तरफ किया है। यह तो समझ के परे की बात है। आपने बसें खोल दी, आपने ट्रेन भी खोल दी, आपने व्यापारिक जितने भी सेक्टर वो खोल दिए, उद्योग से भी खोल दिए। जब वहां पर लोग आएंगे तो रुकेंगे कहां? वो हमारे पास इंक्वायरियां आ रही है कि हम होटल में रुकना चाहते हैं, लेकिन जब हम उनको कहते हैं कि नहीं सरकार का आदेश है, तो लोग सरप्राइज करते हैं। यह कौन सा टाइप का नियम आपने बनाया है? यह समझ के परे है। दोस्तों, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम आपके सभी नियम और कायदों के तौर तरीकों से काम करेंगे। आप इस सेक्टर को 8 जून से ही स्टार्ट करने का आदेश दें। जो आदेश आपने अभी 30 जून का दे करके रखा है, इस व्यापार को संबल देने की अति आवश्यकता है। अगर इस व्यापार को संबल नहीं मिला तो इस व्यापार को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। राजस्थान पर्यटक स्थलों के नाम से जाना जाता है,
यस, और हम हमेशा सरकार के प्रत्येक नियम और कायदों के साथ रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना हो सके वायरल करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और वो सोच विचार करें कि इस उद्योग को, हम मानते हैं कि इस उद्योग को शुरू करने से कोई हमें खास व्यापार भी नहीं मिलने वाला है। आने वाले 1 साल तक हमारे को 5 या 10% से ज्यादा हमें व्यापार नहीं मिलेगा, लेकिन वो 50 लाख लोग जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिलेगा। कम से कम उनकी तनख्वाहें जितनी इनकम हो जाए वो एक बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए इस डूबते हुए व्यापार को संबल देने के लिए सरकार सभी टाइप के लाइसेंस 1 साल के लिए माफ करें, सस्ते लोन उपलब्ध करवाएं, ईएमआई की जो ब्याज है उसको माफ करें, सस्ते लोन के साथ साथ अन्य वो सभी सपोर्ट करें जो इस उद्योग को प्रमोट करने के लिए अति आवश्यक है। और यह केवल हमारे उद्योग के लिए नहीं हो रहा है, यह सरकार का भी सहयोग है। क्यों? लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, वो अपने रोजगार की डगर पकड़ेंगे और सरकार की मुसीबत भी कम होगी। इसलिए दोस्तों, एक बार दोबारा मैं निवेदन करता हूं कि इस उद्योग को बचाने के लिए आप वो सभी कदम उठाएं जो इस उद्योग को बचाया जा सके, इन उद्योग में लगे हुए रोजगारों के रोजगार को बचाया जा सके और इस रोजगार के डूबती हुई नैया को बचाने के लिए इसको वापस खड़ा किया जा सके। इसलिए एक बार दोबारा मैं विनम्र निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो ये निर्णय लें कि 8 जून को होटलें खोलने का जो केंद्र सरकार का निर्णय था उसको कायम रखते हुए इस होटल उद्योग को वापस शुरू करें।